एजुकेशन टेक्नोलॉजी विंग एससीईआरटी हरियाणा की तरफ से इस महत्वपूर्ण मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेक स्किल क्लब जो है वो हरियाणा के सिलेक्टेड स्कूल्स में जो सेल्फ नॉमिनेटेड हैं उनमें इसी सेशन में स्टार्ट किया गया था। उसी से रिलेटेड थोड़ी सी एक्टिविटी बेस्ड जो है वो चर्चा आज हम करने वाले हैं। हमारे साथ मनोज जी हेड ईटी विंग जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी डॉक्टर रुचिका भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं हर ब्लॉक में हमने 10-10 स्कूल जो है वो सिलेक्ट किए थे टेक स्किल क्लब एस्टेब्लिश करने के लिए। और हर स्कूल में दो दो क्लब बनाए गए थे, एक 6 से 8 और एक 9 से 12, और उनमें 10-10 बच्चे मिनिमम जो हैं उस क्लब के मेंबर थे। और एटलीस्ट एक एक टीचर जो है वो उन क्लब्स के लिए हमने मेंटोर के रूप में तैयार किया था। जुलाई अगस्त में कुछ एआई मास्टर ट्रेनर्स जो है वो ट्रेंड किए थे, जिसके ऊपर आगे अभी हम चर्चा करेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा जो अब तक हमने इस टेक क्लब में जो कार्य किया है और फरवरी के अंदर जो एक्टिविटीज़ जो है वो हमने करनी है। तो इसी चर्चा के लिए मैं श्री मनोज कौशिक जी को इनवाइट करूंगा कि वो आएं और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। श्री मनोज कौशिक जी। आप सभी को नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल इन दिस second orientation aimed to organize the second activity under Tech Skill Club in schools। जैसा कि आप सभी को इस पूरे प्रोग्राम के बारे में एक बेसिक आइडिया है कि एससीईआरटी की तरफ से स्कूलों में डिजिटल अवेयरनेस और जो डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करना और स्कूल सिस्टम में हमारे छात्रों के साथ साथ अध्यापकों, मुखियाओं और समस्त स्टाफ और साथ साथ जो कम्युनिटी है जो स्कूल से जुड़ी हुई है उनके अंदर इन डिजिटल इनिशिएटिव्स की जानकारी और उसकी एक ऐसी समझ जिससे कि हम उसे अपने टीचिंग लर्निंग में और एजुकेशन सिस्टम में क्लासरूम में इंटीग्रेट करने में उसका इस्तेमाल करें। वो समझ हम सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी एज अ टीचर कि हम उस टेक्नोलॉजी को और टेक्निक को अपनी क्लासरूम में यूज करें। वो समझ जो है वो कम्युनिटी के अंदर एक विश्वास पैदा करेगी जिससे कि हम सभी आश्वस्त रहें कि हमारा जो बच्चा है वो स्कूल के अंदर जिन जिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या टैबलेट या स्मार्ट बोर्ड या एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर कोई एजुकेशन ले रहा है तो वो पूरी तरह से उसके लिए न केवल सुरक्षित है बल्कि वो समझ रहा है कि उसे कब कितना इसका इस्तेमाल अपनी टीचिंग लर्निंग के अंदर करना है और पूरी तरह से ये सारा कार्य जो है वो अध्यापकों के और स्कूल मुखियाओं के दिशा निर्देश के अंतर्गत होता है। तो इन सभी स्टेप्स को हमने अपने इस टेक स्किल क्लब का हिस्सा बनाया है। हमारी ये सोच है कि हम अपने स्कूलों के अंदर एक टेक एम्बेसडर जो है वो क्रिएट करें। वो टेक एम्बेसडर यानी टेक्नोलॉजी को न केवल सपोर्ट करने वाले बल्कि उसको उसका उसका प्रोत्साहन बढ़ाने वाले, उसका प्रचार करने वाले, उसकी भ्रांतियों को दूर करने वाले ऐसे टीम मेंबर्स होने चाहिए डेडिकेटेड, जो अपने विद्यालय के अंदर न केवल सभी डिजिटल संसाधनों को दुरुस्त रखें और रखने में आपस में सहयोग करें बल्कि दूसरों को भी उसका सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। तो हमारे ये ऐसे टेक्नोलॉजी एम्बेसडर्स जो हैं वो उन सभी स्कूलों के अंदर हमने प्रपोज किए हैं जिन्हें हमने टेक स्किल क्लब स्कूल के नाम से सेल्फ नॉमिनेशन के जरिए चुना है। ऐसे हमारे 1190 स्कूलों में लगभग
20 स्टूडेंट्स, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स छठी से 8वीं के, और 10 स्टूडेंट जो हैं वो 9 से 12th यानी सीनियर क्लासों के प्रपोज किए गए हैं कि आप उनका नाम जो है वो अपनी कोर टीम में रखें। तो ये 20 स्टूडेंट्स की टीम अपने विद्यालय की डिजिटल हेल्थ को मेंटेन करने में पूरे सिस्टम का सहयोग करेगी, स्कूल सिस्टम का। उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको उनको डायरेक्शन देने के लिए दो दो टीचर्स जो हैं जुड़े हुए होंगे। सिक्स सिक्स टू एट्थ में कम से कम एक टीचर हमने प्रपोज किया है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसे ही 9 से 12 में भी कम से कम एक हो। तो मिनिमम 2 टीचर्स और 2 से अधिक टीचर्स भी इनके सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, जो टेक क्लब के टीचर इंचार्ज हैं। तो इस व्यवस्था के साथ हम चल रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसमें हमने पहली बार में कराई थी एक्टिविटी। अब हम इसको एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बनाना चाहते हैं। ये कोई एक सिंपल प्रोग्राम नहीं है, ये एक मिशन है जिसको हम हर हालत में अपने स्कूलों के अंदर बच्चों के सहयोग से और टीचर्स के सपोर्ट से और अपने मुखियाओं के सहयोग से जारी रखना चाहेंगे, जिससे कि सभी तरह के डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हैं उनके प्रति जो हमारी समझ है वो दुरुस्त हो। आप सभी जानते हैं कि एनईपी 2020 कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की बात करती है, और उस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के अंदर सिर्फ बुकिश नॉलेज जो है या टेक्स्ट बुक से पढ़ना जो है वो अब सफिशिएंट नहीं रहेगा। जो उसकी अपर्याप्तता है उसको पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी और 21st सेंचुरी की स्किल्स, उसमें बच्चों को न केवल उसका ज्ञान कराना बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में उनकी रुचि के अनुसार उनको पारंगत करना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और ये जरूरत इसलिए भी है क्योंकि 21st सेंचुरी स्किल्स, जिसके ऊपर एनईपी 2020 बहुत ज्यादा इम्फेसाइज करती है, ये वो एरियाज हैं जो आने वाले समय में एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जरूरी होंगे। यानी जब हम टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्रिटिकल थिंकिंग या कोलेबोरेशन या कम्युनिकेशन, इन बातों की चर्चा करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में, तो उसका सीधा उद्देश्य ये होता है कि हमें अपने बच्चों को उस समय के लिए तैयार करना है जिस समय उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी के जो ऑप्शंस हैं उनमें ये सारे एरियाज इतने महत्वपूर्ण होंगे कि उनको परंपरागत शिक्षा या परंपरागत डिग्री शायद वो नौकरी नहीं दे पाएगी। तो ये जो हमारी सारी चर्चा है वो उन बच्चों को आगामी रिक्वायरमेंट्स जो समाज की भी हैं और मार्केट की भी हैं, प्रोफेशन की भी हैं, उसके लिए तैयार करना है। और ये हमारा न केवल ये कर्तव्य है बल्कि ये इसके लिए हम सभी को ट्रेन भी होना है। तो आज जो है कुछ स्लाइड्स के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी एक्टिविटी नंबर 2 में हमें क्या क्या काम कर रहा है। हमें का मतलब हमारे सभी डाइट फैकल्टीज जो हमारे ईटी विंग के प्रेफरेबली जो ईटी विंग्स इस काम को देख रहे हैं, या डाइट की दूसरी फैकल्टी जो इस काम में रुचि के साथ सहयोग कर रहे हैं, हमारे सभी मेंटर्स, मुख्यतः जो है वो जो उनको लीड करने वाले सहयोगी हैं वो, और सभी वीआरपी एबीआरसीज जिनकी सपोर्ट से ऑन साइट सपोर्ट से ये काम जो है वो आगे बढ़ेगा। और हमारे सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारी जिनकी लीडरशिप में ब्लॉक में सभी जो चुने हुए 10-10 स्कूल्स हैं वो प्रोग्रेस करेंगे। ये जो इस सेशन में हमने दो एक्टिविटी प्लान की हुई है, जिसमें से एक हम कर चुके हैं और एक हम आगे कर रहे हैं, ये एक तरह से हमारे आगामी सेशन के लिए एक पायलट है। हम पूरे तैयारी और जोर शोर के साथ 1 अप्रैल के बाद आने वाले सेशन के लिए भी इस तरह के और विषयों के ऊपर ओरिएंटेशन अपनी करेंगे। विषय क्या होने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके बारे में आप भी हमें समय समय पर अपने फीडबैक दे सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुलदीप जी से, एक बार हम स्लाइड शेयर कर सकते हो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी बहुत ही ब्रीफ में ये परिचय आपके लिए है आज।
जी हाँ। तो टेक स्किल क्लब एट गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ हरियाणा, ये एक ऐसे मिशन का नाम है जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स को एक खेल खेल में ऑर्गेनाइज होने वाली एक्टिविटी के माध्यम से, यानी क्लब एक्टिविटी के माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चे उनको ऑर्गेनाइज करें अपने स्कूलों के अंदर, और धीरे धीरे खेल खेल में ही एक नई विधा, एक नई स्किल जो है वो हर बार सीखें। न केवल स्वयं सीखें बल्कि अपने कक्षा के, अपने स्कूल के दूसरे बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करें। और ये सारा काम जो है वो स्कूल के मुखिया और उनके इंचार्ज टीचर की देख रेख में होगा। ये 23-24 में ये प्रोग्राम रोल आउट हुआ था। नेक्स्ट। सो 28 अक्टूबर 2023 को उस समय तत्कालीन हमारे निदेशक श्री महावीर प्रसाद जी की प्रेजेंस में उन्होंने इसको विधिवत लॉन्च किया था। और इस कार्यक्रम में जितनी भी एक्टिविटीज हमने उस समय सोची थी, हम धीरे धीरे एक एक करके उसको आपके साथ में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, आप सब जानकार हैं लेकिन हम फिर भी एक रिकैप के लिए, ये फिगर्स आपके पास होनी चाहिए, आप भी अपने अपने स्तर पे, क्योंकि आप सभी एमटीज हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं और मेंटर्स हैं, इसलिए ये जानकारियां जो है आपको अपने लोकल ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के अंदर यूज करनी चाहिए, जिसमें और डिटेल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपको पता है हमारे पास पहले स्टेप में हमने स्कूलों को चुनने का जो तरीका रखा था वो सेल्फ नॉमिनेशन रखा था। तो स्कूलों ने वो ऑनलाइन फॉर्म स्वयं जो है फिल किया या किसी के मोटिवेट करने पे फिल किया, जिससे हमें 1534 रिस्पॉन्सेज, 1534 रिस्पॉन्स हमें टोटल मिले थे। हमारा टारगेट 10 स्कूल पर ब्लॉक का था, यानी 1190 का ही। इस कार्यक्रम के लिए हमने पहली फेज में फेस टू फेस मोड 240 मास्टर ट्रेनर्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम के ऊपर तैयार किए थे। और बहुत जल्दी ही, यानी कि इसी मंथ में, हम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर ट्रेनर की सेवाएं जो है वो लेने वाले हैं, जिससे कि अब आपके माध्यम से हम टीचर्स को, जो टीचर्स हैं स्कूल के, उनको ट्रेन करने वाले। हम जानते हैं कि हमारे इस 1190 स्कूल्स में लगभग 4760 से ज्यादा टीचर्स जो है इसमें मैंडेटरी, इसलिए हम इसमें नंबर, ये नंबर हमने इसलिए शो किया कि ये वो नंबर है जो हम कह रहे थे कि दो स्कूल, दो टीचर पर स्कूल के हिसाब से। अदरवाइज ये नंबर जो है ओपन है, स्कूल के दो से अधिक टीचर्स भी, इंटरेस्टेड टीचर्स जो है इससे जुड़ सकते हैं और अपना नॉमिनेशन उसमें करा सकते हैं, कोर्स में भी करा सकते हैं और क्लब के इंचार्ज की टीम में भी वो आ सकते हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 23,800 से ज्यादा स्टूडेंट्स है। यहाँ भी मैं कहूँगा कि 10-10 बच्चे पर सेक्शन, यानी कि लोअर और सीनियर और जूनियर सेक्शन जो हमने नॉमिनेट किए हैं, 20 के अलावा भी इस जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे जोड़ना है। तो आगे आने वाले जो ऑनलाइन कोर्स या ओरिएंटेशंस होंगे, या जो और भी सुविधाएं इनको हम देने वाले हैं, वो अगर एक्सटेंड कराना चाहते हो आप, तो और बच्चों और टीचर्स को इससे ऐड कर सकते हो। अभी हमारा एम है 21st सेंचुरी की स्किल्स, और जिसमें कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ और डिफरेंट एरियाज भी आते हैं, उसकी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाना। और ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है स्कूलों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीक्षा ऐप के माध्यम से वो एक माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के रूप में अपना ये प्रयास जो है वो डॉक्यूमेंटेड भी करते हैं। तो ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रयास जो है वो ऑटोमेटिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्कूल का एक बड़ा अच्छा टेस्टिमोनियल बन जाता है, जिसको कि हम उस प्रोग्राम के जो इंटर स्कूल कंपटीशन है, जैसे कि अभी हम पहले वाले जो एक्टिविटी हमारी हुई थी, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी निकालने वाले हैं। तो हर बार एक कंपटीशन भी होगा कि कौन सा स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस एक्टिविटी में, और साथ साथ उसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, ताकि स्कूल अपने पर्सनल, यानी कि अपने स्कूल के किसी कंपटीशन या शोकेसिंग या बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग के लिए उसका प्रयोग कर सकता है। फर्स्ट एक्टिविटी के रूप में आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर रहा ये वाला कार्यक्रम, जिसमें 22 नवंबर से लेके 16 दिसंबर के बीच में हमने डिजिटल मेला, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट क्लब था, जिसमें कि हमने चाहा था कि ये चार एक्टिविटीज में की जाएंगी। एक तो मॉर्निंग असेंबली होगी, एक टेक एग्जीबिशन होगी,
स्कूल्स का जो रोल है और ब्लॉक और डाइट का वो बताया जाएगा, और टोटल जो टास्क है ये पूरा इसका असाइनमेंट दीक्षा ऐप के ऊपर दर्ज किया जाएगा। तो ये चारों काम डिजिटल मेला के तहत संपन्न करा लिए गए, बहुत ही बढ़िया तरीके से कराए गए। और जो उसकी पिक्चर्स, जो उसकी रिपोर्टिंग मेंटर्स ग्रुप में सभी बीआरपी बीआरसी के द्वारा, सहयोगी के द्वारा शेयर की गई, वो बहुत ही उत्साहजनक है। उसको देख के ऐसा लगता है कि आप सभी मेंटर्स और डाइट फैकल्टी के सहयोग से स्कूलों ने स्कूलों में इस डिजिटल मेला की बहुत अच्छी समझ थी, और उन्होंने अच्छे तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया। इस तरह के किसी भी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के बाद सफलता का एक बहुत बड़ा जो पैरामीटर है वो ये भी होता है कि इस कार्यक्रम के लिए किसी भी तरह का कोई दबाव या आधिकारिक पत्र की या कोई ग्रांट खर्च करने का कोई प्रेशर, इस तरह की कोई चीज जुड़ी हुई इससे नहीं है। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक मिशन है, और इसमें वो सभी लोग जुड़ रहे हैं लगातार, और बढ़ रही है ये टीम। जो लोग इंटरनली मोटिवेटेड हैं और चाहते हैं कि स्कूलों के अंदर सिस्टम में सुधार हो, और जो भी गैजेट्स या जो भी सुविधाएं रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर लैब के रूप में या किसी भी रूप में, उसका भरपूर प्रयोग करने के लिए वहाँ स्कूल सिस्टम तैयार हो। तो ऐसे सभी लोग जुड़ रहे हैं इससे। अब जो हम आज अनाउंस करने वाले हैं वो है एक्टिविटी नंबर 2, जिसका नाम हमने रखा है स्मार्ट लर्न। स्मार्ट लर्न जो है ये आपके क्लब की वो एक्टिविटी है जिसके अंदर दो चीजें जो है प्रमुखता से हम चाहेंगे कि वहां पर होनी चाहिए और होगी, जिसको जो आपके बहुत काम आने वाली है, जिसमें से अच्छा, पहले इसकी ड्यूरेशन जान जाए। ये 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी तो इसकी प्रपोज डेट है, क्योंकि हम एक मिशन मोड में इस ड्यूरेशन में ज्यादा काम करेंगे, लेकिन ये एक्सटेंडेड है, आप इसको आगे आगे भी कर सकते हैं, सिवाय कुछ सबमिशन को टाइम पे करने के अलावा। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जिन टीचर्स को हम इस बार ट्रेन करेंगे और जिन स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे वो लगभग 30,000 से ज्यादा होंगे। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो हम कवर करेंगे इस एक्टिविटी नंबर 2 में, जिनको एआई का एक बहुत ही बेसिक सा कोर्स करा के उनके अंदर जो इस टाइप की स्किल है उसके प्रति एक बेसिक समझ जो है वो बनाई जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट लर्न में जो स्कूलों के अंदर स्मार्ट बोर्ड, इंटरेक्टिव बोर्ड्स दिए गए हैं, उन स्मार्ट बोर्ड का इफेक्टिव यूज, एक मिनिमम यूज भी है और एक प्रोफिशिएंट टीचर की तरह यूज करना वो भी है। उन उसको यूज करने की एक ट्रेनिंग जो है वो हम आपको देंगे, और उसके बाद आपको उससे संबंधित कुछ गतिविधियां देंगे जो आपको स्कूल में करनी और करवानी है वहां पर। तो स्मार्ट लर्न स्टूडेंट के लिए भी है, स्मार्ट लर्न टीचर्स के लिए भी है। ये जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, और वो अभी भी अपेक्षाकृत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने कक्षा के स्मार्ट बोर्ड का। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल का हर एक टीचर, चाहे वो किसी भी विषय का हो, वो स्मार्ट बोर्ड को यूज करने में पारंगत हो। और सभी स्टूडेंट्स भी, जो उनका मिनिमम कंट्रोल है, जो जो मॉनिटर्स है क्लास के वो भी और बाकी भी, वो उसका यूज करना सीखे। इस वाली एक्टिविटी की भी जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग का मतलब मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन है स्कूल लेवल का, वो दीक्षा के थ्रू एक माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जैसे हम कहते हैं उसके तौर पे, एमआईपी के तौर पे वो उसमें दर्ज की जाएगी। तो ये हमारा जो टेक स्किल एट स्कूल का एक्टिविटी नंबर 2, स्मार्ट लर्न। इस स्मार्ट लर्न के लिए आप सभी मास्टर ट्रेनर, सभी डाइट्स और मेंटर्स अब रेडी हो जाएं कि आपको स्कूलों को ये बात समझानी है कि हम इस क्लब के अंदर कोई भी एक्टिविटी ऊपर से लेके नहीं आ रहे, बल्कि ऐसी नीड्स जो कि उनके स्कूल में बच्चों को और टीचर को होती है, उन उन चीजों को इसमें एक एक करके लेके आएंगे, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम न केवल एक मटेरियल, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी या पावर पॉइंट या वीडियो या ऐसा रिसोर्स आपको दे पाए जिससे जो कि ऑथेंटिक भी हो, और जो कि एक सेंट्रलाइज्ड वे में आपके पास पहुंच जाए, जिसका आप इस्तेमाल कर सके। तो आगे वाले प्रोग्राम के अंदर भी आप ऐसे एरिया सजेस्ट कर सकते हो जो हम इसमें एक्टिविटी की तरह इंक्लूड करेंगे। अब हम जान
कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आप सभी की, हम सभी की, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो सबसे पहला है ब्लॉक्स का। ब्लॉक में हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स और ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर साहिबान जो है वो इस प्रोग्राम के ओनर्स हैं, और उनकी देखरेख में ही ये कार्यक्रम उनके ब्लॉक के अंदर चलेगा। और हमने जो फाइनल असेसमेंट रखा है दीक्षा के ऊपर, एविडेंसेस के बेसिस पे असेसमेंट करने का, उसमें भी हमने यही क्राइटेरिया रखा है कि ब्लॉक के बेस्ट स्कूल्स कौन से रहे इस एक्टिविटी में। तो बीओ बीआरसीज के लिए इस काम को सुगम बनाएंगे हमारे सहयोगीज। तो सहयोगीज जो है वो अपने अपने ब्लॉक के अंदर कितने स्कूल्स हैं और किन किन स्कूलों के अंदर जो है ये काम चल रहा है या नहीं चल पा रहा है, तो वो कैसे सहयोग करेंगे, ये काम उनको देखना है। तो ब्लॉक का रोल रहेगा स्कूल हेड्स के साथ में कोऑर्डिनेट करना और टेक स्कूल एक्टिविटी की अपडेट्स लेते रहना, जिससे कि जो स्कूल ऑफिशियली नॉमिनेटेड है इसमें वो भी, और जो स्कूल इसमें नॉमिनेट होना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस गतिविधि में, इस कॉन्टेस्ट में, इस कंपटीशन में, अ, और इस बेस्ट प्रैक्टिसेस के इस प्रोसेस में, तो वो अपने आप को ऐड करवाएं। तो हम हर सहयोगी से ये उम्मीद करते हैं, हर मेंटर से उम्मीद करते हैं कि उनके ब्लॉक के अंदर ये संख्या जो मिनिमम 10 प्रेस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा की तरफ बढ़े धीरे धीरे। और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाली जो संख्या है वो 10 से कम कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे स्कूलों में जो हमारे द्वारा मेंटर किए जाने वाले अपने स्कूल्स हैं उनके अंदर ये गतिविधि चलनी चाहिए, जिससे कि हम उस स्कूल को एक मॉडल की तरह से, मतलब आईसीटी के मॉडल स्कूल की तरह से हम उसको प्रोजेक्ट कर सकें। दूसरा पॉइंट है इसमें कि ब्लॉक के मेंटर्स के साथ में और एमटीज के साथ में कोऑर्डिनेशन करें जिन्होंने एससीईआरटी के अंदर फेस टू फेस में ट्रेनिंग ली हुई है। तो वो सभी मास्टर ट्रेनर जो एआई के प्रोग्राम में यहाँ पर आए थे, उनके साथ में तालमेल रखना हमारी ब्लॉक की टीम का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टच में रहे, या उनकी किसी केस में कोई कोई अनफोर्सीन सरकमस्टांसेस में अगर कोई एमटी अनअवेलेबल रहता है तो उसका जो रिप्लेसमेंट है वो कौन होगा वहां पे। और स्कूल क्लब के जो इंचार्ज टीचर्स हैं उनको क्लब की एक्टिविटी या क्लब का जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने में पूरी हेल्प करना भी हमारी ब्लॉक की मेंटर टीम का काम है। तो ब्लॉक की मेंटर टीम न केवल नजर रखेगी स्कूल के ऊपर, बल्कि उसके उसको ऑर्गेनाइज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने में भी हेल्प करेगी। ये सारा काम जो है ब्लॉक लेवल का, मैंने पहले भी कहा, बीओ साहब की लीडरशिप में किया जाएगा। जो भी काम आप लोग करोगे वो आपके ब्लॉक की पहचान के रूप में आपके सामने आएगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण रोल है डाइट्स का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप ही इसकी नोडल एजेंसी हो, तो आपको अपने सभी बीओ बीआरसीज और ब्लॉक मेंटर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन रखना है, जिससे कि आपके डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में कितने एक्टिव स्कूल्स हैं और कितने नए स्कूल्स ऐड हो रहे हैं, इन सब की जानकारी आपके पास रेडी होनी चाहिए। और साथ साथ कितने एक्टिव स्कूलों ने किस लेवल तक काम अपना कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया है, ये जानकारी भी आपके पास हो। तो और साथ साथ आप एज अ डाइट फैकल्टी जब आप स्कूल मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होगा जिसके ऊपर आप बाकायदा जो क्लब इंचार्ज है और मुखिया है उनसे इसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि उनके पास पहले से ही कोई अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस डिजिटल फील्ड के अंदर उन्होंने अचीव कर रखी हो, तो वो भी अगर आप उसे नोट करेंगे और हाईलाइट करेंगे तो स्कूल को भी, मुखिया को भी खुशी मिलेगी और बाकियों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। आपको एज ए डाइट फैकल्टी जो है वो सेशंस ऑर्गेनाइज करने हैं, कहाँ पर, उस स्कूल में, या ब्लॉक लेवल के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जिससे कि ये जो बातचीत हमारी है स्टेट लेवल पे आज हो रही है, इन सेशंस की जानकारियों को आप और भी ज्यादा प्रोपेगेट करके और ग्रास रूट लेवल तक वहां तक पहुंचाएं। तो यानी जो मिशन या जो तैयारियां, जो जो ऑब्जेक्टिव्स लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे स्टेट लेवल से, वो इफेक्टिवली जो है वो लास्ट स्टेक होल्डर तक पहुंची या नहीं पहुंची, आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग जो है स्कूलों की वो उसको इंश्योर करेगी। इसमें डाइट के जो ईटी विंग इंचार्जेस हैं उनसे मैं विशेष तौर पे उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपनी टीम के साथ में ये जो रोल ऑफ डाइट्स है, और जो कॉन्सिक्वेंसली इससे पहले मैं दिखाया है कि रोल ऑफ
ब्लॉक्स था, उन दोनों के ऊपर आप अपनी नजर जरूर बना के रखें। ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड के पैरामीटर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये थी हमारी आज की बातचीत, जिसमें कि हम चाहते हैं कि एक टेक स्किल क्लब जो आपका यानी स्कूल का अपना क्लब है, और वो सक्सेसफुली चले और अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरा करे, जिससे कि बाकी के जो रिसोर्सेज है जो अवेलेबल है उसका भरपूर उपयोग हो, जो आगे रिक्वायर्ड है उसकी सही डिमांड वहां से आए। ठीक है। और हमारे जो टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं डाइट के द्वारा किए जाते हैं, उनमें भी ऐसे प्रोग्राम एसोसिएट किए जाएं, जिससे कि इन सभी स्कूलों को और ज्यादा इनकी डिजिटल एम्पावरमेंट हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे सेशन में साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगा कि अगर किसी की कोई क्वेरी इससे संबंधित, अगर पिछले वाले प्रोग्राम से संबंधित कोई है या कोई सजेशन है, तो वो जरूर आप दे सकते हैं या बातचीत भी कर सकते हैं। साथ साथ अटेंडेंस का लिंक भी शायद ग्रुप में आपके चैट बॉक्स में आ गया होगा। अटेंडेंस जरूर मार्क करें, जितने भी लोग यहाँ पे इस समय उपस्थित हैं सभी, तो वो अटेंडेंस फॉर्म जरूर फिल कर दें। तो ओवर टू कुलदीप जी। थैंक यू सर। बिल्कुल विस्तार से जो है वो आप सबके साथ में डिस्कशन हो गया है कि किस प्रकार से अब तक हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप सबके सहयोग से, और अ, किस प्रकार एक्टिविटी 2 में जो है वो हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रहेगा। किसी भी साथी का कोई अगर क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकते हैं। मनोज सर हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, और चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया है। जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी वो लिंक ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाएगा, तो आप उससे पहले अपने अटेंडेंस जो है वो जरूर इंश्योर कर लेंगे आपने फिल कर दिया हो वो। कोई साथी कुछ पूछना चाहता है तो ओपन है सबके लिए। अनम्यूट करने की परमिशन जो है वो अलाउ कर रहे हैं आप चाहें तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Sir, Sir, नमस्कार। sir, actually, Sir, good good morning. afternoon. I want to ask. Good afternoon, sir. रेज हैंड करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, अगर आप हैंड रेज कर ले तो। जिसको सर बोलना है मैं अपने हैंड नहीं तो रेज कर समझ ले, नहीं उसको पाएंगे डालेंगे। बिल्कुल। हम फिर बारी बारी कॉल कर लेंगे। बिमलेश आर्य। अरविंद जी आप पूछ लिए। अरविंद विकास जी। जी कुलदीप सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर, इसमें ना एक जैसे मॉर्निंग असेंबली का रखा है, तो एक्टिविटी नंबर 2 के रिगार्डिंग इसमें मॉर्निंग असेंबली जो है वंस फॉर ए वीक, और उसमें इसके बारे में जो जर्नल है जैसे अभी बताया गया वो सब डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। जो टीचर है रिलेटेड स्कूल के अंदर, जो टेक्स्ट स्किल का टीचर हमने बनाया है, कि वो स्मार्ट लर्निंग स्टूडेंट्स को और टीचर्स को प्रमोट करने के लिए हम ये एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो दैट शुड बी वंस फॉर ए वीक, ये ऐसा कर लें मॉर्निंग असेंबली। ठीक है बिल्कुल कुलदीप ठीक जी? है। हाँ हाँ अरविंद जी, ठीक है ये वाली बात। और मॉर्निंग असेंबली और जो एमआईपी है ना, ये दो फीचर हर क्लब एक्टिविटी के बाय डिफॉल्ट परमानेंट फीचर है। तो जब भी कोई क्लब एक्टिविटी अनाउंस होगी तो उसमें ये वाली जो मॉर्निंग असेंबली है, जिससे कि वो एक स्कूल के अंदर मुखिया के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बच्चों से को संबोधित कर दिया जाए, तो वो रहेगा। बिल्कुल ठीक है, सही सजेशन है, थैंक यू। हर वीक कर ठीक। सकते हैं इसको उसके दौरान। ओके सर ओके, थैंक यू। सर मेरी एक क्वेरी हाँ है सर इसके। सर जो आपने 23,000 स्टूडेंट्स का जो हमने एक्टिविटी 1 में टारगेट किया था और एकम्प्लिश हुई है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी डिजिटल बेला वाली, अब हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं 30,000 तक। तो इसका मतलब हमें नए क्लब्स स्टैब्लिश करने हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्लस्टर थे वहां जो है सेल्फ नॉमिनेशन नहीं आया था। तो स्टूडेंट्स एक्सटेंड करने हैं, टीचर्स एक्सटेंड करने हैं, तो क्लब जो अब सब स्कूलों में बनाने हैं, क्योंकि जो बैनर दिखा रहा है वो तो ऑल स्कूल्स दिखा रहा है। जो लेटर एससीईआरटी ने इशू किया है उसमें भी ऑल स्कूल्स मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ मीटिंग में सेल्फ नॉमिनेटेड स्कूल्स की और 23 से 30 हजार स्टूडेंट्स की बात है। तो ये सर एम्बिग्यूटी आ रही है इसके अंदर।
देखिए, एम्बिग्यूटी नहीं है। आपका नाम क्या है? मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं नारनौंद ब्लॉक से बोल रहा हूँ जी, अंकुश ABRC। अच्छा, अंकुश जी, मैंने पहले कहा था कि हमने इस कार्यक्रम को इस तरह से नहीं शुरू किया है कि हम कोई आदेश जारी कर दें मुखियाओं के लिए, या स्कूल टीचर्स के लिए कि भाई ये काम उन्हें करना है, इसलिए करना है। इसीलिए हमने अपने बाकी कार्यक्रमों की तरह ही इसको इसकी बात स्वैच्छिक बनाई है, वॉलंटरली पार्टिसिपेट करें शुरू में। तो हमने लक्ष्य लेकिन दिया था सभी मेंटर्स को, कि क्योंकि मेंटर्स स्कूलों में जाते हैं, रेगुलरली विजिट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, फेस टू फेस टीचर से मिलते हैं हर बार। तो जब वो जाते हैं तो क्यों ना अपने ब्लॉक के 10 स्कूलों में जहां पे टेक कर ले, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए जिससे कि डाइट और मेंटर की जो हमारी टीम है वो फोकस कर पाए। तो उसके लिए सिर्फ ये 10 स्कूल लिए थे। 10 से हमारे 1190 स्कूल बन जाते हैं लगभग। लेकिन जो स्कूल, जो टीचर, जो मेंटर नए स्कूलों को जोड़ना चाहते हैं, उनको कभी हम नहीं रोकेंगे। तो ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ेगी। हम इसको ऑफिशियली अनाउंस करके नहीं बोलेंगे कि 10 और जोड़ो, 20 और जोड़ो। हम तो बोलेंगे कि अगर आपके ब्लॉक में एक ही स्कूल और तैयार हो रहा है और बाकी तैयार नहीं हो रहे, तो आप जोड़ लें एक को, और बाकियों के बारे में सोचें कि ऐसा हो क्यों रहा है कि बाकी लोग रिलक्टेंट हैं या इच्छा जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी एज अ मेंटर, मैं एज अ मेंटर, मैं एज अ एमटी, मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टीम मेंबर इसके लिए जिम्मेदार हूं। अगर हमारा शिक्षक या मुखिया किसी ऐसे मिशन के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो कहीं कोई समस्या आ रही है, तो वो हमें, उसके लिए भी हमें काम करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा फोकस 1190 पे है शुरुआत में, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन है वो हर ब्लॉक में अलग अलग तरह से होगा। और वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि उस ब्लॉक की टीम, मेंटर्स की टीम और डाइट की टीम कितने प्रोएक्टिवली इसका प्रचार प्रसार करके स्कूलों को जोड़ रही है। हम संख्याओं को रिफ्लेक्ट करेंगे हर महीने आपको दिखाने के लिए। थैंक यू। हाँ मतलब ठीक है सर। परवीन जी, एक डाइट क्या एक था और सर? क्वेश्चन था सर मेरा, एक और क्वेश्चन था सर इसके रिगार्डिंग। ये तो सर पता लग गया कि हमने एक्सटेंड करने हैं, कि नॉमिनेशन का कोई ऐसा नहीं है, कि ज्यादा से ज्यादा क्लब स्टैब्लिश करना है, तभी तो प्रोग्रेसिव रहेगा। एक ये था सर, जो सहयोगी इसको अब इंट्रोड्यूस किया गया है सर बीच में इस प्रोग्राम के अंदर, पहले नहीं थे सर। जैसे अब हम MT फेस टू फेस ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो यहाँ क्या होता है सर, ब्लॉक के एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रेनिंग लेके आया है उसी की सारी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वही फेस रहता है। तो ऐसा कुछ लेटर या मेरी रिक्वेस्ट है निकाल के, ताकि हम भी सर इफेक्टिवली इसको जो है ना टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर पाए, और हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम डाटा दे रहे हैं बार बार, क्योंकि डाइट से और ऊपर से डाटा का प्रेशर ज्यादा रहता है। तो वो अगर आपने ये बहुत अच्छा स्टेप लगा, मैं पहले तो एक्नोलेज करता हूँ सर, अप्रिशिएट करता हूँ कि सहयोगी को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ सर उसको मतलब थोड़ा हाईलाइट किया जाए कि ब्लॉक की टीम जो है वो डाटा प्रोवाइड करे आगे विदाइट को, खास खाली एमटीज पे नहीं। जैसे हम, क्या हुआ था सर कि एक्टिविटी 1 में भी ऐसा ही था कि हमने 15-16 दिसंबर तक करवा दिया, कोई दिक्कत आती थी ना कहीं पे जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड थी, उसको भी हैंडल करना एमटीज को करना पड़ रहा था। अब एक स्कूल था सर, उसने डिजिटल मेला में गलती से लॉगिन कर दिया, उसने दीक्षा में। अब वो दीक्षा में गलती से लॉगिन हो गया, उनको वो नॉमिनेटेड स्कूल नहीं था, उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, किसी टीचर ने ऐसे छेड़खानी कर ली। अब उसको हम पूरा कैसे करके दें, अब वो पेंडिंग में ही रहेगा एंड तक। तो इस तरीके की जो ये एडमिनिस्ट्रेशन हर्डल हर्डल है, उसको सर कौन वो करेगा, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे। ठीक है, बिल्कुल सही चीजें पॉइंट आउट की हैं आपने। उसमें मैं आपसे थोड़ा सा जो है वो बताना आपको ही चाहूंगा कि जब किसी प्रोग्राम के लिए एमटी बनाए जाते हैं, तो मास्टर ट्रेनर बनाने के पीछे जो है वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो कंटेंट डिलीवर किया गया है या किया जाना है आगे, उस कंटेंट की तैयारी उस ट्रेनर के पास है। लेकिन जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है या प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पे, स्कूल या ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज करना होता है, वो सिस्टेमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पूरा स्ट्रक्चर उसके लिए पहले से ही अपनी प्लेस पे है। तो वैसे ये आसान होता है किसी भी स्तर पे कहना कि भाई तुम ट्रेनिंग लेके आए हो, तुम ही सारे काम करो, लेकिन ये प्रथा
सही नहीं है। जो ट्रेनर ट्रेनिंग लेकर आया है वो प्रोग्राम को, सेशंस को चलाने की ट्रेनिंग लेके आया है। बाकी का जो सिस्टम है कि कौन मेंटरिंग करेगा स्कूल की प्रोग्राम के अंदर, उसका व्यवस्था कैसे बनानी है, या बाकी की इंस्ट्रक्शन जो आ रही, वो सभी सिस्टम डाइट फैकल्टी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और सहयोगी ब्लॉक लेवल के ऊपर इनको ही देखने होते हैं। तो जब भी कोई नया प्रोग्राम आता है तो प्रोग्राम 1 महीने 2 महीने के बाद जैसे ही वो सिस्टम वो एग्जीक्यूशन में आता है, वो फिर सहयोगी की और मेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, बेशक वो सहयोगी ट्रेनिंग पे ना भी गया हो। क्योंकि सहयोगी ने कंटेंट की ट्रेनिंग ली हो या किसी मेंटर ने कंटेंट की ट्रेनिंग ली हो, विषय वस्तु की, जरूरी नहीं है। वो उसका एज एम्प्टी पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वो व्यवस्था का पार्ट तो है ही। इसलिए कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेवारी तो उनके ऊपर आएगी ही आएगी। तो बाकी जो मेंटर सुन रहे हैं इस बात को, जो कि एम्प्टी नहीं है, वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कार्यक्रम को अपने ब्लॉक के स्कूलों में चलवाना, हेलो। की देख रेख करना, उसकी डेटा कलेक्शन करना और डेटा उपलब्ध करवाना एमटी की उनकी तरफ से होना चाहिए। जो रिसोर्स पर्सन है विषय का, अगर वो खास तौर पे अगर वो स्कूल रिसोर्स पर्सन है टीचर, तब तो उसको इस काम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि भाई वो डेटा कलेक्ट करे। लेकिन हाँ, अगर आप मेंटर भी हैं और आप एमटी भी हैं, तो फिर आप ये कह सकते हो कि जिम्मेवारी सिर्फ सहयोगी की नहीं है, ये जिम्मेवारी हर एक की है। अगर आप हर एक आप मेंटर्स भी हो तो भी, तो दो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी इसके अंदर। मेरे गुड ख्याल आपका आफ्टरनून सर। आंसर मिल गया होगा आपको क्वेश्चन का। थैंक परवीन यू, जी जुड़े थैंक हुए यू थे सर, डाइट थैंक यू। गुड करनाल से। आफ्टरनून सर, मुझे सर पूछना है 1 मिनट कुछ। परवीन जी डाइट करनाल से जुड़े हुए सर थे। मैं जी भावना। सर। हाँ पूछिए गुड सर। मॉर्निंग सर। हेलो जी गुड मॉर्निंग। सर। सर मेरे दो क्वेरी थी। एक तो मैं वो नहीं सुन पाया जो कोर्स होना है ऑनलाइन क्लब के स्टूडेंट्स का और टीचर का, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे होगा सर, वो कैसे करवाना? उसके लिए परवीन जी नॉमिनेशन वाला तो लिंक शेयर किया हुआ है। उसके जी बाद जी। जैसे ही हमारे पास में रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, अभी करंटली हमारे पास में लगभग 1800 के आसपास उसमें रिस्पॉन्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ओके। ही हमारे पास में वो डाटा कलेक्ट हो जाता है, उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो उसकी आवश्यकता होती है। जी जी। फिर उसके बाद में एआई कोर्स के लिए जो पोर्टल है उसके ऊपर हम उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे थ्रू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। ओके। फिर उसके बाद में जो है वो आप सबके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, पोर्टल का लिंक उस पर वो साथी जाकर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल से उस पर लॉगिन करेगा और कोर्स जो है वो शुरू हो जाएगा। जी जी मॉड्यूल्स सर। में डिवाइडेड है वो। सर इसमें हमारे जो जब मास्टर। बच्चा कोर्स करेगा तो उसको भी तो पहले नॉमिनेशन करना पड़ेगा इसके लिए तो फिर? हाँ वो सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम टू सेम। अभी ओके, काफ़ी टीचर सारे के बच्चों साथ का साथ रिस्पॉन्स हमारे हाँ। पास में आ गया है। ओके। उसमें दो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये मस्ट जो हमें चाहिए उसके लिए, ताकि हम ओके। ओके। पोर्टल के ऊपर जो है ना उसका अकाउंट बना दें हम, है ना। कुछ बच्चों के जी पास सर। जैसे ईमेल आईडीज नहीं है, तो हमने फैब की एक्टिविटी में हमने रखा है एक कि बच्चा जो है वो ईमेल आईडी को कैसे क्रिएट कर सकता है या ब्राउज़र को सेफली कैसे यूज़ कर सकता ओके है ना। सर। तो जैसे ही टीचर्स की स्मार्ट बोर्ड वाली जो है वो ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद में सर वो जो टीचर सेल्फ के लिए वो नॉमिनेशन का एक्टिविटी लिंक है, रहेगी। सर वो सेल्फ नॉमिनेशन का जो लिंक है वो एक बार दोबारा से शेयर कर दीजिएगा हाँ आप ठीक है, प्लीज। ठीक है, दोबारा शेयर हो जाएगा। राइट। एक एक इस क्वेरी चैट और है सर, बॉक्स में डाइट भी। की जो विजिट रहेगी, यस सर। सर डाइट की जो विजिट रहेगी वो कैसे रहेगी? सभी स्कूल्स को कवर करना है कि ब्लॉक से कुछ एक स्कूल? मनोज सर बता। हाँ, पहले तो मैं कहूँ प्रवीण जी से कि वो चैट बॉक्स में आपको अभी वो लिंक मिल जाएगा जिससे आप सेल्फ नॉमिनेशन कर पाओगे। वो ओके सर। कुलदीप जी अभी डाल देंगे इसके अंदर। जी जी सर जी उसको और सर। दूसरी, ईडीयू सर मनोज सर, मेरा सबमिशन रहेगा, उसको ईडीयू का स्टेट ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जूम मीटिंग के बाद चैट बॉक्स तो हाँ उड़ जाएगा। उड़ जाता है। करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरी बात, जो आप डाइट फैकल्टी के रोल की बात कर जी रहे जी। थे, डाइट फैकल्टी
के लिए हम एक डिटेल्ड मेंटरिंग का प्लान वो स्टार्ट करने वाले हैं। विधिवत उसका लेटर जाएगा, लेकिन तब तक क्योंकि डाइट फैकल्टी ऑलरेडी स्कूलों को विजिट्स करती हैं और जी उसकी जी। जो जो लेकिन वो जो संख्या है उनकी वो फिक्स नहीं है, अलग अलग कार्यक्रम के हिसाब से वो जाते हैं वहाँ पे। इस वाले कार्यक्रम के लिए हम विशेष तौर पे उनकी हेल्प के लिए एक लेटर इशू कर देंगे कि वो अपने जो 10 स्कूल पर ब्लॉक है, तो अपनी डाइट फैकल्टी में ब्लॉक्स को अलग अलग डिवाइड करके और कम से कम जो 20% यानी कि 2 आउट ऑफ 10 10। स्कूल्स जो है वो डाइट फैकल्टी को एक ब्लॉक में जरूर देख लेने चाहिए रैंडमली ओके कहीं भी, सर। ओके जिससे कि ओके पता सर। लग जाए, है ना, ये टू ओके स्टार्ट विद। उसके बाद ओके एक विधिवत रूप से लेटर भी आप पे पहुंच जाएगा जिसमें टारगेट्स डिफाइंड होंगे। डिसाइड। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड आफ्टरनून भावना सर। जी, आप पूछ लीजिए। सर मुझे ये पूछना है कि जो ये एक्टिविटी 2 करवानी है, इसके लिए जो ऑनलाइन पहले टीचर्स का कोर्स होगा ना? देखिए अभी इससे पहले जो प्रवीण जी पूछ रहे थे उसमें भी ये पार्ट आ रहा था, मैं सुन रहा था, और उसने कुलदीप जी ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दे दिया है कि एआई कोर्स में कैसे एनरोल करना है। मैं बता दूं आपको कि इस पूरे क्लब एक्टिविटीज में बीच बीच में हम छोटे छोटे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज या ट्रेनिंग्स देते रहेंगे, क्योंकि असली में क्लब एक्टिविटी का उद्देश्य ये है कि बच्चों और टीचर्स को कुछ नई चीज सिखाई जाए। और वो नई चीज सिखाने का तरीका क्या होगा, या तो हम ऑफलाइन लेवल पे उनके ब्लॉक स्तर के ऊपर या क्लस्टर लेवल के ऊपर कोई छोटी सी ओरिएंटेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाएंगे हमारे सहयोगी मेंटर्स और डाइट के द्वारा, और या फिर हम ऑनलाइन तरीके से उनको किसी एक छोटे से बहुत इफेक्टिव कोर्स के बारे में बताएंगे जो दीक्षा पे या हमारे मूक के ऊपर अवेलेबल होगा, उसको वो ज्वाइन करेंगे और वहां पर उस कोर्स को करेंगे, और छोटा सा एक टेस्ट दे देंगे कोर्स के बाद, जिससे कि वो सर्टिफाइड जो है वो पार्टिसिपेंट बन जाएंगे, सर्टिफिकेशन उनको मिल जाएगा एससीईआरटी की तरफ से। और हो सकता है किसी कंसर्न अच्छी एजेंसी जैसे कि इंटेल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या ऐसी एजेंसीज का भी सर्टिफिकेट हम उनको लगातार दिलवाते रहेंगे। तो ये जो ओरिएंटेशन, जैसे अभी अभी जिस कोर्स की बात हम कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, वो हाँ जी सर। आईबीएम का एक कोर्स है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो बेसिकली बच्चों के लिए बने हुए हैं, 6ठी से 12वीं के बच्चों के लिए बने हुए हैं। तो 6ठी से 12वीं का बच्चा जब उस कोर्स को करेगा तो उसको एक बेसिक नॉलेज जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी इन एडवांस फील्ड्स की। और क्योंकि टीचर्स हमारे जो है उनके साथ हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि वो कोर्स हम पहले टीचर को कराएं, ताकि टीचर उनको हेल्प करेंगे बच्चों को जब वो कोर्स कर रहे होंगे। तो अभी फिलहाल क्या है, हमारे 240 जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उन्होंने वो कोर्स कर लिया है। तो वो हमारे 240 एमटीज जो हैं वो हेल्प करेंगे पहले टीचर्स को, ताकि वो करें, और उसके बाद साथ साथ ही उन स्टूडेंट्स को भी एनरोल कराएंगे जिससे कि वो भी इसको कोर्स, ये ऑनलाइन तरीके से होगा, लेकिन जैसे हमने ब्लेंडेड मोड में कराया था, एक दिन पहला और एक दिन आखिरी फिजिकल फेस टू फेस मोड में हमने करके एक 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 डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाई थी अपने एमटीज से, ऐसे ही एमटीज भी एक ऐसी कनेक्टिविटी बनाएंगे डाइट लेवल पे उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके अपने टीचर्स से। और टीचर तो स्टूडेंट साथ में कनेक्टेड है ही। सो आप मेरे ख्याल से मेथड समझ गए होगे, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो आप डाउट में अभी भी डाल देना चैट बॉक्स में। आशीष हेलो, जी। नमस्कार सर जी। आशीष नमस्कार। जी, आप पूछ रहे हैं कुछ? सुरेश जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। जरा जल्दी जल्दी अगर आप पूछें, क्योंकि अगले 5 मिनट में हम इसे वाइंड अप करने वाले हैं, टाइम के हिसाब से हमें 12 बजे ये प्रोग्राम खत्म करना है। तो जो भी क्वेरी है जल्दी, जो उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है वो ध्यान रखिए, माइक ऑन करके बोले फटाफट। मुनीष जी, आप बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली जो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग है उसके बारे में थोड़ी क्वेरीज थी कि जैसे मोबाइल फोन्स की अवेलेबिलिटी का इशू रहेगा, सभी स्टूडेंट्स के पास शायद ना हो, तो उसको हम कैसे आगे प्रोसीड करवा सकेंगे सर? यही मेरी देखिए क्वेरी सर। इस हाँ ठीक है, ऑनलाइन कोर्स में जो अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल है वो थ्रू आउट द पीरियड रहेगी। लाइक हमने 15 दिन के लिए अगर खोला किसी कोर्स को, तो 15-20 दिनों के लिए वो अवेलेबल रहेगा किसी भी समय,
देखिए 6ठी से 12वीं का बच्चा जो है वो मेनली तो उनके पास हमारे डेटा के हिसाब से और सर्वे के हिसाब से 70% के पास फोन की अवेलेबिलिटी है। 60 to 70% के, ये डिपार्टमेंट का डेटा है, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सर्वे है ये। तो कोविड के टाइम पे ये 50% था, और आज की डेट में 60 to 70% अवेलेबिलिटी है। फिर भी जो गैप्स हैं उसके लिए हम चाहेंगे कि स्कूल के टीचर के द्वारा स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हुए क्लासरूम के अंदर उस कोर्स को रन किया जा सकता है, क्योंकि वो कुल मिला के 2-3 घंटे का ही कोर्स है, जो 10 से 15 मिनट भी अगर चलाया गया एक एक्टिविटी के रूप में, तो कुछ दिनों में 2-4-5-5-7 दिनों के अंदर वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोग्राम को इनिशिएट करना और प्रोग्राम को प्रोग्रेस में लाना और उसके बाद उसे कंक्लूड करवाना, इसमें हमारे टीचर कंप्यूटर लैब और स्मार्ट बोर्ड की हेल्प लेंगे उनके लिए जिनके पास बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है, या ये एक नए ईमेल आईडी के आदमी दूसरे एक ही सेम डिवाइस पे भी कर सकते हैं अलग ईमेल आईडी से। ये वाली चीज तो डिटेल में आपके लिए एक अगले ही वीक इसके ऊपर पूरी ओरिएंटेशन हमने प्लान की है कि उसमें स्मार्ट बोर्ड एक्टिविटी क्या क्या होंगी या एआई कोर्स में कैसे ज्वाइन करना है। ये सेपरेटली 2 और ओरिएंटेशन आपको मिलने वाली है अगले ही हफ्ते, जिसके बाद आप लोग कोर्स कराओगे। लास्ट क्वेरी ले लेते हैं। आरती जी जो है वो क्वेश्चन पूछें, उसके बाद ग्रुप्स में आप क्वेरीज डाल दीजिएगा, हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे आपको। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार आरती जी सर। पूछिए। नमस्कार जी सर। नमस्कार। एक्चुअली मेरी क्वेरी काफी हद तक तो सोल्व हो चुकी है सर, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स हैं अभी। जैसे आपने मनोज सर अभी बताया कि डिफरेंट ईमेल आईडी के साथ वो एक ही डिवाइस में कर सकते हैं। सर 6 से 8 के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ईमेल आईडी अभी क्रिएट नहीं हुई है, और जो सेल्फ नॉमिनेशन फॉर्म है हमारा उसमें ईमेल आईडी और फोन नंबर, जैसे कुलदीप सर ने भी बताया कि जो मेन है वो यही है कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मोबाइल नंबर और ईमेल का। तो सर फिर हम उनको विदाउट ईमेल आईडी कैसे उनको नॉमिनेट करवाएं? इसके बारे में अगर कुछ ऑप्शन है तो सर प्लीज। कोई बात नहीं, ये समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। हाँ ठीक है, ये आपकी क्वेरी हो सकती है। पहले तो ये कि जो सेल्फ नॉमिनेशन के अंदर ईमेल आईडी मांगते हैं वो तो स्कूल की ईमेल आईडी होती है, क्योंकि स्कूल हो रहा होता है नॉमिनेट क्लब के लिए। कोर्स के लिए जब नॉमिनेशन आएगा और कोर्स के लिए जब हम स्टार्ट करेंगे, तो हमने सबसे पहले एक ओरिएंटेशन के जरिए हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी, ये उस सेशन का पार्ट है जिसमें हम ये बता रहे हैं ना कि एआई कोर्स कैसे करना है। सबसे पहले पार्ट है हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी। तो टीचर्स को और बच्चों को हमें ये सिखाना है कि जीमेल आईडी अपनी बनाते कैसे। वो क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद वो फॉर्म जो है उसके अंदर फिल किया जाएगा। तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपके पास 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे में से सिर्फ 20 के पास भी ईमेल आईडी है, तो हम कोर्स को स्टार्ट करके और बाकी के 80 बच्चों को सेशन जो ईमेल क्रिएट करने वाला उसके बाद स्टार्ट करवा देंगे। तो हम इतना टाइम रखेंगे, बड़े आराम से वो ये काम करते रहे, स्लो प्रोसेस में भी चलता रहेगा काम ये। जी, धन्यवाद मनोज सर। होप कि सभी के पास में जो जो क्वेरीज थी, लगभग कॉमन क्वेरीज रहती हैं, वो सभी का आंसर जो है वो हमने दिया है। इसके अलावा फिर भी रह जाती है, तो अब जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उसमें आप अपना प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी हम जो है वो आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। जैसे ही मीटिंग क्लोज होगी, अटेंडेंस लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। चैट बॉक्स में बार बार जो है उसको शेयर किया गया है। ठीक है, तो हम आज के ओरिएंटेशन को अब जो है वो समाप्त करते हैं। मनोज जी का और मेरे सहयोगी डॉक्टर रुचिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।